हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इस एडमिन लॉगिन फॉर्म को बनाया जाता है। यहाँ पर राइट साइड में हमने एक इमेज यूज की है और लेफ्ट साइड में हमारा फॉर्म है जिसमें एक हेडिंग है, 2 इनपुट फील्ड है और एक बटन है और नीचे हल्की सी एक शैडो दी हुई है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस वक्त यहाँ पर हम लॉगिन फॉर्म नाम के फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज रखी हुई है जो कि हम फॉर्म में यूज करने वाले हैं अपने। ठीक है, तो ये रही वो इमेज। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और इस पूरे फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे VS कोड में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे VS कोड में ओपन करने के बाद हमें 2 फाइल बनानी है, एक HTML की और एक और CSS की। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फाइल बना देते हैं learn.html और एक CSS की फाइल बना देंगे style.css। अब हम इन दोनों फाइल्स को स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारी HTML फाइल है और राइट साइड में CSS फाइल है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर करेंगे। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे HTML की एक बॉयलर प्लेट आ गई, या आप कह सकते हैं जो बेसिक HTML का जो टेम्पलेट होता है वो आ गया। ठीक है, तो टाइटल हमने चेंज कर दिया एडमिन लॉगिन पैनल। ठीक है, अब टैब पर जो टाइटल होगा वो ये दिख कर आएगा। ठीक है, एडमिन लॉगिन पैनल। यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिव लेंगे कंटेनर। इस डिव के अंदर हमारा पूरा फॉर्म रहेगा। ठीक है, पूरा फॉर्म यानी कि इमेज के साथ। ठीक है, अब इस डिव के अंदर 2 हिस्से करेंगे हम। एक डिव जिसकी क्लास होगी माई फॉर्म, ठीक है, और दूसरी डिव जिसकी क्लास होगी इमेज। इमेज वाली डिव के अंदर हम इमेज को रखेंगे और माई फॉर्म वाली डिव के अंदर पूरे फॉर्म टैग को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म टैग ले लिया है। ठीक है, एक्शन को हम हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एक H2 टैग ले लेते हैं, यानी कि हम एक हेडिंग देंगे और इसमें लिख देंगे एडमिन लॉगिन। ठीक है, कैपिटल में। इसके बाद एक इनपुट टैग लेंगे जिसका टाइप होगा टेक्स्ट और इसके प्लेस होल्डर में लिख देंगे एडमिन नेम, एडमिन का A कैपिटल और नेम का N। इसके बाद एक और इनपुट टैग लेंगे। ठीक है, इसका भी टाइप हम टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देंगे पासवर्ड। और इसके बाद एक लास्ट चीज रह गई जो कि है बटन हमारा। ठीक है, तो बटन टैग ले लेते हैं यहाँ पर और इसका नाम दे देंगे हम लॉगिन। ठीक है, इसको भी पूरा कैपिटल लिखेंगे। और जो बटन का टाइप है, देखिए इसमें कई टाइप दिए हैं। बटन का टाइप बटन है, मेन्यू है, रीसेट है, सबमिट। जो हमें यूज करना है वो सबमिट है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं जब इस पे हम क्लिक करें तो ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बटन का टाइप सबमिट दे दिया। तो ये फॉर्म का जो HTML वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। अब ये जो इमेज वाली डिव है इसके अंदर हम एक इमेज टैग लेंगे क्योंकि हमें इमेज को रखना है यहाँ पे। तो हमने SRC के अंदर इमेज का नाम दे दिया। तो इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसकी विड्थ हम दे देते हैं 300 पिक्सल मान लीजिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं पहले से ये 300 पिक्सल की होकर दिखे हमें। अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लेंगे हम। तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी हमारा जो आउटपुट है वो दिख रहा है हमें। अब हम CSS की कोडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्टार ले लेंगे। स्टार का यहाँ पे मतलब होता है कि ये एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर लिखा हुआ जो CSS होगा वो सब टैग पर अप्लाई होगा, यानी कि जितने भी टैग्स हैं उन सभी पर। तो हमने कहा जितने भी टैग्स हैं उन सभी की पैडिंग और मार्जिन को कर दो 0। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग को कर दो बॉर्डर बॉक्स। अब देखिए इतने से कोड का मतलब क्या होता है। हम चाहते हैं कि हर एक टैग की जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, इसे रीसेटर भी कहा जाता है, यानी कि जो वैल्यूज है उनको रीसेट करना। बाय डिफॉल्ट हेडिंग की मार्जिन अलग होती है। ठीक है, बॉडी को थोड़ी बहुत मार्जिन होती है। बटन जो बटन टैग होते हैं उनकी कुछ पैडिंग्स होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग होती है हर टैग की। तो उसमें क्या होता है कि CSS लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है कभी कभी। जैसे देखिए ये जो स्पेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बटन है हमारा, इनके बीच में जो स्पेसेस आ रही है। ठीक है, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसेस है यहाँ पे। ठीक है, और बॉडी टैग में देखिए कॉर्नर में जो स्पेसेस आ रही हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये सब बाय डिफॉल्ट 0 रहे। ठीक है, हर टैग की। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब है जितनी भी विड्थ हम किसी भी एलिमेंट को दे देंगे पैडिंग उसी विड्थ के अंदर ऑक्यूपाई होगी। ठीक है, यानी कि पैडिंग को घटाने बढ़ाने से विड्थ चेंज नहीं होगी। अगर हमने किसी चीज की विड्थ दे दी है 300 पिक्सल तो पैडिंग जब हम देंगे तो उस टोटल विड्थ के अंदर ही पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, विड्थ नहीं बढ़ेगी। अब हम चाहते हैं फॉन्ट फैमिली हो जाए पॉपिंस। ठीक है, पॉपिंस यहाँ पर हम फॉन्ट को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हम लिंक कर लेते हैं CSS फाइल को। ठीक है, लिंक टैग की हेल्प से। तो style.css लिंक हो गई हमारी। अब एक काम करते हैं, लेआउट को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल रहा। जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो सारी लगभग चली गई एकदम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद लेआउट को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए लाइट ग्रेइश टाइप का एक कलर मिल गया बॉडी को। ठीक है,
इसके बाद अब हम div डॉट कंटेनर को टारगेट करेंगे, वो div जिसकी क्लास कंटेनर है। हमने कहा कि इसकी पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, टॉप से ये 50% नीचे आ जाए और लेफ्ट की जो 50% स्पेसेस हैं वो बढ़ जाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, टॉप से ये 50% नीचे, लेफ्ट से ये 50% की स्पेसेस दे रहा है अब। ठीक है, यानी कि राइट साइड आ गया। और ठीक, अब हम ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस खा रहा है हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में लाने के लिए इसको हम यहाँ पे एक लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% -50%। अब ये जो 4 लाइन का कोड होता है ना, ये असल में चीजों को सेंटर में लाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हर डायरेक्शन सब क्या हो गया है, सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी में जो -50% -50% लिखा हुआ है, ये असल में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसेस को हम 50% टॉप साइड कम कर रहे हैं और लेफ्ट साइड कम कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं वर्टिकली 50% कम किया जा रहा है और हॉरिजॉन्टली 50% कम किया जा रहा है स्पेसेस। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे रो। ठीक है, अब इतना करने से होगा क्या, ये जो 2 लाइन का कोड है ना, ये करेगा क्या कि जो कंटेनर डिव के अंदर जो 2 डायरेक्ट चाइल्ड हैं, माई फॉर्म वाली डिव और ये इमेज वाली डिव, इन दोनों को रो वाइज या कॉलम वाइज, ठीक है, अरेंज करने में हेल्प करेगा। या तो हम इन दोनों को एक कॉलम में ला सकते हैं, यानी कि एक के नीचे एक, या फिर एक रो में ला सकते हैं, एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रो दिया है तो ये दोनों एक के बाद एक आ जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरी डिव आ गई जो माई फॉर्म वाली डिव है, और इसके बाद आ गई जो इमेज वाली डिव है। ठीक है, तो ये दोनों एक रो में आ गए, एक लाइन में आ गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे अलाइन आइटम सेंटर। अभी देखिए ये जो कंटेनर वाली डिव है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो इतनी है जितनी इमेज कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कंटेंट है ना एडमिन लॉगिन वाला, ये पूरा सब कुछ, इसको हम सेंटर में ले आएंगे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। अगर आपने थोड़ा बहुत भी फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा आपको, तो आप इसको आराम समझ सकते हैं। वरना अलाइन आइटम्स बस चाइल्ड को सेंटर में ले आता है, या चाइल्ड के कंटेंट को सेंटर में ले आता है, जैसे माई फॉर्म के कंटेंट को ये सेंटर में ले आया। ठीक है, अब हमने कहा बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो कंटेनर का, ठीक है, जो कि है व्हाइट, और पैडिंग दे दो 30 पिक्सल। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि बाकी की चीजों पे CSS लगाना है हमें। हमने कहा div डॉट कंटेनर के अंदर जो div डॉट माई फॉर्म है, ठीक है, उसको अब हम टारगेट कर रहे हैं। हमने कहा कि ये जो माई फॉर्म वाली div है ना, इसको एक काम करो, विड्थ दे दो, यानी कि ये पूरा फॉर्म की एक विड्थ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे जो चाहे दे सकते हैं, हमने कहा 270 पिक्सल दे दो। ठीक है, तो 270 पिक्सल यहाँ पे ये हो गई। ठीक, इसके बाद हम इसके बाकी चीजों पर CSS लगा लेते हैं, यानी कि जो div डॉट माई फॉर्म है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं उन पर हम CSS लगाएंगे। हमने कहा सबसे पहले h2 टैग को जो है टारगेट कर दो। ठीक, इसका कलर हमने चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक हेक्साडेसिमल वैल्यू देने वाले हैं, और इसके बाद इसमें मार्जिन बॉटम हम इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद हम इसका आउटपुट देखेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाकी चीजों पे CSS लगा लेते हैं, जैसे कि हमारा इनपुट टैग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टारगेट कर लिया है इनपुट टैग को, और इसमें हम चाहते हैं सबसे पहले बॉर्डर नन हो जाए, बॉर्डर हट जाए, इसके बाद आउटलाइन हट जाए, यानी कि जब हम उस पर क्लिक करें तो कोई ब्लैक कलर की आउटलाइन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 0 करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कॉर्नर्स कर्व नहीं होने चाहिए। ठीक है, और विड्थ हम चाहते हैं 100% हो, ये ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो देखिए ये जो ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, इसे आउटलाइन कहते हैं। जब हम क्लिक करेंगे इस पर तब ये आता है। ठीक है, उसके अलावा बाय डिफॉल्ट देखिए ये बॉर्डर दिख रहा है, और ये हमारा जो क्या कहते हैं बॉर्डर रेडियस है, कॉर्नर को कर्व कर दिया गया है। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद ये सारी चीजें चली गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बॉर्डर बॉटम लगा देंगे एक। यहाँ पर हम दे देते हैं बॉर्डर बॉटम, जिसकी जो विड्थ होगी वो हो जाएगी 2 पिक्सल। ये सॉलिड टाइप का होगा, और कलर हम वही यूज करने वाले हैं जो हमने हर जगह यूज किया है, डार्क ग्रे टाइप का। ठीक है, 1C 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 ऐसे करके। ठीक, और इसकी जो मार्जिन बॉटम होगी वो हम दे देते हैं चाहे 25 पिक्सल। ठीक है, इससे क्या होगा, नीचे साइड इसकी स्पेसेस आ जाएंगी। और यहाँ पर हम हल्की सी पैडिंग देना चाहते हैं 7 पिक्सल की टॉप और बॉटम की। ठीक है, और लेफ्ट और राइट की 0। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, बॉर्डर बॉटम आ गया है, और उसके अलावा ये जो टेक्स्ट और इसके नीचे लाइन के बीच में स्पेस है ना, ये पैडिंग की वजह से आ रही है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि देखिए ये पासवर्ड वाली फील्ड है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये दिखे ना, तो इसका जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है इसको हटाकर हम कर देंगे पासवर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दिखेगा नहीं, बुलेट्स दिखेंगे सिर्फ हमें। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो फॉन्ट साइज है इसके अंदर जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उसका वो 14 पिक्सल रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम मार्जिन राइट बढ़ाना चाहते हैं,
हमने कहा कि मार्जिन राइट इसकी 30 पिक्सल कर देते हैं हम, ठीक है। और 30 पिक्सल के बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे लेआउट को अपने और देखेंगे तो देखिए ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म और इमेज के बीच में स्पेसेस आ गई 30 पिक्सल की, क्योंकि फॉर्म की राइट साइड की मार्जिन हमने इंक्रीज की है। अब हम अपने लास्ट एलिमेंट को टारगेट करेंगे जो कि है हमारा बटन, ठीक है। तो बटन के लिए यहाँ पर हमने फिर से इस कोड को कॉपी पेस्ट किया। हमने कहा फॉर्म के अंदर जो बटन टैग है, ठीक है, कंटेनर टैग के अंदर जो div.myForm है और इसके अंदर जो बटन टैग है उसको टारगेट करो। उसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको व्हाइट कर दो, ठीक है। उसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है उसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो ये दिया हुआ है, डार्क ग्रे टाइप का कलर, ठीक है। बॉर्डर को हमने कर दिया है नन, आउटलाइन को भी हमने कर दिया नन, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कोई ब्लैक कलर की आउटलाइन नहीं आएगी जैसे हमें इनपुट फील्ड पे देखने को मिल रही थी। और बॉर्डर रेडियस को भी यहाँ पर हम एक काम करते हैं 2 पिक्सल दे देते हैं, हल्का से एकदम कर्व रहेगा, ठीक है, इतना कि पता भी नहीं चले, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम फॉन्ट साइज को एक काम करते हैं 14 पिक्सल दे देते हैं। और इसके अलावा इसको हम आ जाते हैं लेआउट को देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा फिलहाल लेआउट हमारा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं जिससे इसका थोड़ा सा लुक ठीक हो जाए। तो 5 पिक्सल टॉप और बॉटम की पैडिंग दे दी है हमने, 12 पिक्सल लेफ्ट और राइट की, ठीक है। और फॉन्ट पेट को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 500 कर दिया है। इससे क्या होगा, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा अंदर का, ठीक है। पैडिंग से क्या होता है, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेसेस बढ़ जाती हैं। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जो div.image है यानी कि वो div जिसकी क्लास इमेज है, ठीक है, उसके अंदर के img टैग को टारगेट करने वाले हैं। वहां पर हुआ क्या था कि जो img टैग था उस पर हमने एक विद अप्लाई की थी 300 पिक्सल की, ठीक है। तो मोस्टली ये हमारी हैबिट है कि हम इनलाइन CSS बहुत कम ही यूज करते हैं, तो बेहतर ये होगा कि डॉक्यूमेंट्री CSS या एक्सटर्नल CSS की हेल्प से काम करें, ठीक है। इससे कोई चेंज नहीं आएगा भले ही, लेकिन जब सारी चीजें हमने जो एक्सटर्नल CSS उसमें रखी है तो इनलाइन क्यों ही यूज करें। अब हम यहाँ पे बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे शैडो इफेक्ट देने के लिए। इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली शैडो राइट साइड जाएगी या लेफ्ट साइड जाएगी, और दूसरी होती है वर्टिकल के लिए, यानी कि वर्टिकली टॉप पे जाएगी या बॉटम पे जाएगी, ठीक है, शैडो हमारी, ठीक है। तीसरी होती है हमारी ब्लर इफेक्ट और चौथे में हम कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने 50 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट यूज किया है और एक डार्क स्लेट ग्रे नाम का कलर यूज किया है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी शैडो दिख रही है अभी। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्प्रेड हो रही है ना इतना ज्यादा, हम चाहते हैं ये ज्यादा स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए ब्लर के बाद जो वैल्यू यूज होती है वो असल में स्प्रेड इफेक्ट के लिए होती है। तो हमने कहा इसको -50 पिक्सल कर दो, तो देखिए शैडो एकदम गायब हो गई। असल में ये इस ऑब्जेक्ट के पीछे है, यानी कि कंटेनर के पीछे चली गई है, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा नीचे लाना होगा इस शैडो को, तो हमने वर्टिकली हमने कहा कि 50 पिक्सल नीचे ले आओ, ठीक है। तो शैडो 50 पिक्सल नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शैडो 50 पिक्सल नीचे आ गई। तो हमारा जो एडमिन लॉगिन फॉर्म है वो बनके रेडी हो गया है और इसको हम जल्द ही PHP के साथ यूज करने वाले हैं एक एडमिन लॉगिन पैनल को बनाने के लिए।